अहमद मसूद कह रहे हैं कि ये जो अटैक पंजशीर पर हो रहा है, ये अकेले तालिबान की तो हिम्मत ही नहीं है, ये पाकिस्तान अटैक कर रहा है पंजशीर पर। सवाल यह है कि अब पाकिस्तान के रोल को अफगानिस्तान में समझा कैसे जाए? अगर समझना चाहें तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर नजरें फेरनी है और कहीं और देखना है तो वो भी आसान काम है। अब टोनी ब्लेयर ने आज सुबह खासी लंबी तकरीर की तालिबान पे और वो उस मौजू पे गए कि इस्लामिज्म यानी इस्लामियत जो है, जो यानी मुस्लिम ब्रदरहुड या जमात इस्लामी या पाकिस्तान की जो फाउंडिंग प्रिंसिपल है, उससे सारी दुनिया को क्या डर है। सारी बात करने के बाद वो वेस्ट के अंदर कुछ इस तरह की नजर होती कि वो पाकिस्तान को इस काबिल ही नहीं समझते कि ये क्या करेंगी। तो ऊबर ड्राइवर बन सकते हैं, कन्वीनियंस स्टोर चला सकते हैं, टैक्सी चलाएंगे वेस्ट में, ये एटम बम भी चोरी कर रखते हैं। और इनकी इस एटीट्यूड की वजह से नजरें हटा के जो वो बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान क्या कर लेगा, पूरा अफगानिस्तान इस वक्त पाकिस्तान के कंट्रोल में, पूरा तालिबान की ट्रेनिंग, पर्सनल, हर चीज। यहां तक कि अभी तो पंजशीर वैली से तस्वीर भी एक पाकिस्तानी जहाज को जो गिराया है एयरफोर्स के प्लेन को, वो आज सुबह रिलीज हुई है। और अहमद शाह मसूद के साहबजादे ने डिनाई किया है, लेकिन इसमें देर नहीं लगेगी कि जहां पाकिस्तान की फौज खुद तैनात है, ये ड्रोन श्रोन की सिर्फ बात नहीं है, वहां एक्टिव फील्ड के अंदर पाकिस्तान के एक जनरल और कई कर्नल डिप्लॉय हुए हैं कि सूनर और लेटर पंजशीर भी फॉल करेगा, भागना पड़ेगा सबको वहां से। इसमें खामोशी से हिंदुस्तान भी देखता रहा है और आज तक उससे कुछ नहीं किया है। हिंदुस्तान को भी अग्रेसिवली करना चाहिए था, बलूचिस्तान का इश्यू रेज कर देते तो ये सारा अफगानिस्तान में मसाइल आपके उठते ही नहीं। लेकिन हिंदुस्तान की भी हुकूमत चुपचाप करके शांति करके बैठी रहती है, बोलती कुछ नहीं है। आपके हाथ से निकल गया खेल। और ये अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान की ये जो ट्रायंगुलर कॉम्बिनेशन है, ये आप देखिएगा कि अगले दिनों में हिंदुस्तान को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। जब तक आप काउंटर अटैक नहीं करेंगे, जब तक आप पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर अगर हिंदुस्तान नहीं करेगा तो और कौन करेगा? और आप लोग कुछ आपको ठीक है, आप कह रहे हैं कि भारत कदम नहीं उठा रहा। मैं गुरमीत सिंह से समझने की कोशिश करता हूं। सर आप बताइए, जैसा तारिक फतेह कह रहे हैं, क्या वाकई खेल हाथ से निकल गया है? क्या भारत की वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी ज्यादा लंबी हो गई है? देखिए जी, ये जो वेट एंड वॉच वाली बात है वो है डिप्लोमेसी के दायरे के अंदर में, लेकिन ये जो टेररिज्म है, रेडिकलेशन है, ये जो चुनौती है, ये जो थ्रेट है, इसमें कोई वेट एंड वॉच वाली बात नहीं है। ये मैं इस बात से सहमत हूं कि इसके ऊपर में कोई प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव एक्शन करना चाहिए पूरी दुनिया को, ना कि केवल भारत को, लेकिन पूरी दुनिया को करना चाहिए। क्योंकि जो अभी पाकिस्तान ने किया है, देखिए पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी सदा ये रही है कि वो तालिबान को अपना एक स्ट्रेटेजिक एसेट समझता है, वो उसको अपना एक मोहरा समझता है और समझता है कि उसकी प्लानिंग, सामरिक स्ट्रेटेजिक जो प्लानिंग है उसके मुताबिक वो सोचता है कि अफगानिस्तान उसी का स्पेस है, स्ट्रेटेजिक स्पेस है और उसको एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बनाने की कोशिश में है। अभी ये जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ उन्होंने एक्शन किया वहां पर, जो काबुल से नॉर्थ की तरफ 140-150 किलोमीटर पंजशीर के अंदर में अपनी एयरफोर्स, अपनी स्पेशल फोर्सेस, अपने टैंक, अपने गन लेके गया है, ये सबसे बड़ी इंटरफेरेंस है। और देखिए, आप तो याद होगा कि तालिबान ऑफेंसिव जब हुआ था तो उस वक्त में जो उस वक्त के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और एनएसए अफगानिस्तान के थे, उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया को चिल्ला कर कहा था कि देखिए ये इंपोज वॉर है पाकिस्तान का, ये प्रॉक्सी वॉर है, ये एक्ट ऑफ अग्रेशन है। लेकिन जो अभी किया है ये तो बहुत बड़ा एक्ट है अग्रेशन का। और मैं इस बात में बिल्कुल सहमत हूं कि क्या दुनिया इसको चुपचाप देखती रहेगी, जहां कोई एक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि जो सीमा है वो पार हो चुकी है और ये दुनिया को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि ये पाकिस्तान। देखिए उसके पीछे कौन है, उसके पीछे है चाइना, क्योंकि चाइना जो उसको सपोर्ट कर रहा है, जो तालिबान ऑफेंसिव के अंदर में सपोर्ट किया है, जो इन सब हरकतों में सपोर्ट कर रहा है। आपने देखा कि आज जो ईरान का मीडिया है उसने दिखाए हैं फोटोग्राफ अपने मीडिया के ऊपर में,
जो पाकिस्तानी हवाई जहाज इसके अंदर में हिस्सा ले रहे हैं। और इसके अलावा देखिए कि किस प्रकार जो तालिबान की न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताने की कोशिश की है कि वहां पंजशीर के अंदर में सब कुछ खत्म हो गया है, वॉर इज ओवर। ये जो प्रोपेगेंडा है, ये जो झूठ है, ये जो डिनायल है, ये उन्होंने पाकिस्तान से ही सीखा है और पाकिस्तान ने उसको और अपना स्तर बड़ा किया है, जो चाइना से सीखा है, मीडिया वॉर और साइकोलॉजिकल वॉर। और ये उसी का, ये चाइना, पाकिस्तान और इतने सालों से जो पाकिस्तान ये टेररिज्म की फैक्ट्री चलाता रहा है, जो टेररिज्म की इंडस्ट्री चलाता रहा है, उसी का नतीजा है। दुनिया तो इसको आंख मूंद के उसको समझ नहीं रही थी। आप जो बात कर रहे हैं कि दुनिया इसे आंख मूंद के देख रही है, मैं इस पर आपके पास आता हूं तारिक फतेह साहब। ये दुनिया आंख मूंद कर देखती ही रहेगी। अब कोई उम्मीद करनी भी चाहिए यूनाइटेड नेशन से, अमेरिका से, दुनिया के जो देश अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, अब उनसे कोई उम्मीद करनी चाहिए या अब सारी उम्मीदें बेमानी हैं, कोई कुछ नहीं करेगा, सब ऐसे ही देखेंगे? भाई वो तो ऐसा देखेंगे ना कि जब उनके पाकिस्तान के पास को 50 से 60 वोट होते हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर, यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर वो कंट्रीज बैठी हुई हैं जो सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स खराब कर रही हैं, जो जिनीवा की मैं बात कर रहा हूं, न्यूयॉर्क की बात नहीं कर रहा। वहां आप देखिए कि अपने इस्लामिक कंट्रीज की अलायंस है, OIC जो है, उसके साथ तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है कि सऊदी अरेबिया और UAE और कुछ मुल्कों से अब हिंदुस्तान के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं और उनको वहां समझ में आता है। इसीलिए इस दफा सऊदी या UAE इन्वॉल्व नहीं है किसी किस्म की मदद में। अभी कतर जो है दैट इज द प्लेस जहां से ये हो रहा है, और वहां से आप देखिए वहीं से अल जजीरा निकलता है, दुनिया के हर कोने में उनकी इंग्लिश में न्यूज जाती है, सारा प्रोपेगेंडा वहां से हो रहा है। जिम्मेदारी देखिए एंड में आएगी हिंदुस्तान पे। दुनिया पे हम कब तक वेट करेंगे? पार्टीशन कराने के बाद से अब हम यही कहते रहेंगे कि दुनिया क्या कर रही? दुनिया नहीं तो पार्टीशन कराया, हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करा दिए, हम चुप करके बैठे रह गए। मैं कह रहा हूं कि कभी फ्रंट फुट पे आके खेलिए साहब, ये कब तक फुल बैक की मदद से गोल दूसरी बार इसी मुद्दे को उठा रहे हैं। मुझे लगता है अचल मल्होत्रा साहब जो बात तारिक फतेह कह रहे हैं कि दुनिया क्या कर रही है, अमेरिका क्या कर रहा है, सुपर पावर क्या कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। पाकिस्तान तालिबान के इस खुल्लम खुल्ला गठजोड़ का सबसे बड़ा खतरा भारत को है। अब देखना है कि भारत क्या करता है। देखिए विशाल, ये कहना बहुत आसान है कि भारत ने अफगानिस्तान में जो भी जैसे भी सिचुएशन डेवलपमेंट हुई उसमें भारत ने कुछ नहीं किया, वो मूक दर्शक बन के बैठा रहा। 20 साल से भारत ने जो असाइंड रोल था बड़ी बखूबी निभाया। भारत ने वहां डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाने की दिशा में काम किया, वहां की आम जनता के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए, स्कूल खोले, अस्पताल बनाए, डैम बनाए। अफगानिस्तान की फिजिकल सिक्योरिटी का जिम्मा कभी भी भारत के हाथ में नहीं था। जिन लोगों के हाथ में था वो आंख बंद करके मूंद के निकल गए, और इस तरीके से निकले कि भारत के लिए तो वैसे भी कोई स्कोप नहीं है। आप अफगानिस्तान की ज्योग्राफी को देखिए, क्या हम एक्सेस कर सकते हैं मिलिट्री वहां एंटर करने की? जब तक हमें किसी वहां ईरान या ताजिकिस्तान या दूसरी कंट्रीज की सपोर्ट नहीं होगी। पिछली बार जब हमने नॉर्दर्न अलायंस की हेल्प करी थी, उस समय ईरान और रशिया हमारे साथ थे। मल्होत्रा साहब आपसे कुछ पूछ रहे हैं, तारिक फतेह आपसे कुछ पूछ रहे हैं, पूछ लिए तारिक फतेह। बलोचिस्तान पे क्यों नहीं नजर जाती आपकी? आपके सामने पड़ा हुआ है। तारिक साहब, मैं आपसे बहुत ही इज्जत के साथ ये कहना चाह रहा हूं, बलूचिस्तान में मान लीजिए अगर हमने आवाज उठा भी दी होती तो इन दो चीजों का लिंक नहीं है। आप बलूचिस्तान में पाकिस्तान के लिए सिरदर्दी खड़ी कर भी देते हैं तो वो अगर अफगानिस्तान को सिचुएशन इन्फ्लुएंस कर सकती, मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाता। क्योंकि जैसे हालात हैं, जिस तरह से पाकिस्तान ने अमेरिका को डबल क्रॉस किया, एक तरफ उनसे पैसे लिए, दूसरी तरफ तालिबान को नर्चर किया, बाकी दुनिया भर के वहां आतंकवादियों को बिठाया और उनकी सपोर्ट कर रहे, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हमारे अल्टीमेटली जो हमारे लिए थ्रेट है वो अक्रॉस द बॉर्डर हमारी सीमाओं में है, और हम का पूरा जो है इंतजाम करने के काबिल हैं, और हम अपनी आंतरिक सुरक्षा को भी बढ़ाएंगे, जो इंटरनल सिक्योरिटी को भी हमने पहले से स्ट्रांग किया हुआ है। इस तरह की कोई भी जो थ्रेट हमें वहां से आने वाली है